वांगसन फैन, आपका स्वागत है दोबारा से हमारे चैनल पे। वांगसन फैन, सच सच बताना, ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही है क्या? मैंने इसके व्यू आवर चेक करे, सभी लोग आगे का सीन देखते हैं और लास्ट का सीन देखते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ही नहीं तो आपको समझ कैसे आएगी? कम से कम इसे 2x पे ही देख लो और कमेंट करके बताओ यार आपको कहाँ पे समझ नहीं आ रहा, जिससे मुझे भी पता चले और मैं और अच्छी बनाने की कोशिश। चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग और न्यूसेंग की दोस्ती होती है और कैसे विंग सिफुंजुन और मिस लैन से मिलता है और उनको उनके फ्यूचर का बताता है, और कैसे मिस लैन और मिस्टर लैन वापस आते हैं गुसुलैन से। आगे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि विंग वांजी और उसके पूरे फैमिली को देख के कहता है कि तुम अपना फैमिली रियूनियन अब मज़े करो, मैं अब विंग इतना बोलते ही उस क्लासरूम से निकल जाता है और वो सीधा झरने के पास जाता है जहाँ उसने कहा था न्यूसेन को कि हम कल वहीं पे मिलेंगे। झरने के पास जाके देखता है तो वहाँ पे वो देखता है न्यूसेंग और जियांचंग मछली पकड़ रहे हैं। विंग भी वहाँ जाके मछली पकड़ने लगता है। विंग जब एक मछली पकड़ लेता है तो न्यूसेंग कहता है, वाह वीर ब्रदर, आपने तो कितनी जल्दी मछली पकड़ ली। विंग उससे कहता है, अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे भी एक मछली। जैसे ही न्यूसेंग पीछे मुड़ता है, विंग उसे एक लात मारता है पीछे से। न्यूसेंग को पानी में गिरता हुआ देख के जियांचंग और विंग दोनों ही हंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे तभी नी मिंजू आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, और जब वो अपने भाई को ऐसे पानी में गिरे हुए देखते हैं हंसी छूट जाती है, क्योंकि न्यूसेन के सर के ऊपर एक मेढक बैठा हुआ था। न्यूसेन जब देखता है उसके सर पे मेढक बैठा हुआ है, वो डर जाता है और सीधा अपने भाई की तरफ भागता है। को ऐसा अपनी तरफ आते हुए देख के न्यू मिंजू बोलते हैं, तुम दूर रहो, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने हैं। तभी वहाँ पे लैंसीचेंग और लान वांजी भी आ जाते हैं। लान वांजी जब ये सब देखता है तो वो कहता है, तुम सबको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। विंग ये देख के कहता है, पनिशमेंट किस चीज़ की? लान वांजी से बताता है कि तुमने मछली पकड़ने की कोशिश करी है, जो कि गुसुलैन सेक्ट में साफ मना है। विंग वांजी की तरफ पाउटी लिप्स बनाते हुए कहता है, यार प्लीज़ हमें थोड़ा तो एंजॉय कर लेने दो। वांजी इससे पहले कुछ और बोलता है, तभी सिचन बोलते हैं, अगर आप किसी भी मछली को नहीं मारेंगे तो आप एंजॉय कर सकते हैं। विंग न्यूसेन के मुंह पे एकदम बनी वाली स्माइल आ जाती है जब वो सुनता है लैंसीचेन से क्या। लैंसीचेन की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर। सिचन उसका इशारा समझ जाते हैं और बोलते हैं, वे गोंजाई किसी भी मछली को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उनको एंजॉय कर लेने दो। वांजी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। विंग की नज़र सारा समय सिर्फ वांजी के ऊपर। सिचन वहाँ से जाने ही वाले थे तभी वहाँ पे मैंग्याओ आता है और कहता है कि मुझे लैंसीचेन से कुछ बातें करनी है। और लैंसीचेन उसकी तरफ जाते हैं और उससे पूछते हैं, वो दोनों कुछ बातें करते हैं। विंग को मैंग्याओ को देख के पता नहीं कुछ क्रीपी सा फील हो रहा था उसको। इसकी स्माइल एकदम क्रीपी सी महसूस होने के कारण वो सोचता है क्यों ना मैं इसके ऊपर अपना फ्यूचर देखने का इस्तेमाल करूं। जब मैंग्याओ का फ्यूचर देखता है तो उसे गुस्सा आने लगती है। तभी न्यूसेन और जियांचंग उससे कहते हैं कि चलो वे गोंजाई, हम यहाँ से चलते हैं। जियांचंग विंग से पूछता है, क्या तुम मेरी सीजे का हाथों का बना हुआ लोटस फ्रॉक सूप पियोगे? आज मेरी सीजे ने बनाया है। विंग ये सुन के कहता है, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। कि हाथों का बना हुआ सूप पीता है, वो कहता है, वाह आपके हाथों में तो एकदम जादू है। उतने में ही उसके सामने से वांजी गुजरता है। वांजी को देख के विंग भागता हुआ उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने कभी जियांली सीजे का हाथों का बना हुआ सूप पिया है? चलो। और वो उसका हाथ पकड़ के सीधा उसे वहाँ पे ले आता है। वांजी से तो मना करना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि सभी लोग उसको ऐसे देख रहे हैं तो वो कुछ नहीं कहता और हाँ कर देता है और वहीं पे बैठ जाता है। सीजे और जियांचेंग और न्यूसेन और वांजी को थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन विंग को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है, सीजे आपको वांजी को भी खिलाना चाहिए, उसे भी तो पता चले कि आपके हाथों में कितना अच्छा जादू है। ये सुन के यानली शर्मा जाती है, लेकिन वो दे देती है वांजी को भी निकाल के से। तो वांजी को ऐसे देख रहा था खाते हुए, और उसने जैसे ही वांजी ने पहला निवाला लिया, विंग उससे पूछा, जल्दी बताओ कैसा बना है। उसको इतना उतावला देख के वांजी को समझ ही नहीं आता वो क्या बोले, वो बस कर देता है। विंग जब वांजी का इतना ठंडा सा रिएक्शन सुनता है, बस वो कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सभी लोग उस सूप को पीने के बाद अपने अपने डॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि अब 9 बजने वाला था और कर्फ्यू शुरू होने वाला था। हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, उस वक्त क्या बात हुई थी आखिर। चलो चिरन पहले मिस्टर लैन और मिसेस लैन से काफ़ी सारी बात करते हैं और उसके बाद वांजी बस उन्हें देख ही रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। मिसेस लैन कहती है, वांजी क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वांजी उनसे कहता है, कुछ भी नहीं।
उसी के बाद वो उनकी बस बातें सुनता है और बाद में चिरैन कहते हैं मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उसके बाद मास्टर लैन और मिसेस लैन को कहता है। सिचन उनका इशारा समझ जाते हैं और वो वांजी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लैन उनसे लैंचरन से पूछते हैं आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने वांजी और सिचेन को बाहर भेज दिया। लैंचरन पहले वहाँ पे एक साइलेंसिंग स्पेल लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं जैसे कि तुमने सुना नहीं होगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा भी आया है पढ़ने। और पहले तो उसने लेटर में बोला था कि क्या बोलते हैं वो नहीं चाहता किसी को भी उसकी सच्चाई पता चले, लेकिन अब उसने खुद ही सबको बता दिया कि वो ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। की बात सुन के मास्टर लैन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का कोई बेटा भी था? ये बात आज तक कभी किसी को पता क्यों नहीं चली? चिरैन कहता है मैं भी यही सोचता था कि आज तक ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का कोई बेटा भी था। उसके बाद फुनजुन पूछते हैं क्या तुमने ये बात किसी को और को भी बताई थी कि यहाँ पे ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा आने वाला है? लैंचरन कहते हैं कि नहीं, बस वांजी और लैंसिचन को ही पता है और किसी को नहीं पता ये बात कि ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का यहाँ पे बेटा भी आने वाला है। कहते हैं क्या पता सही हो, अगर किसी को नहीं पता तो मतलब वही ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का रियल बेटा है। उसके बाद मैडम लैन पूछती है वैसे उसका नाम क्या है जो ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा है? मास्टर लैन बताते हैं उसका नाम हुआंग सेरन है। मिस लैन अच्छा कहते हुए कहती हैं हुआंग सेरन, वैसे उसने कब बताया कि ये ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा है? वो मास्टर लैन बताते हैं कि उसकी एक बच्चे से फाइट हो गई थी, उसी के दौरान उसने गुस्से में बता दिया कि मैं ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे न्यू सेंग और जियान चैंग दोनों ही विंग के गेट के आगे बार बार गेट पीट रहे थे और बोल रहे थे विंग के बच्चे उज्जा, विंग के बच्चे उज्जा। बोलता है और कहता है मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं क्लास में। वो लोग जब क्लास में जा ही रहे थे तब न्यू सेंग उसे बताता है कि तुमने सुना कि यहाँ पे ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा आ रखा। विंग ये सुन के डर जाता है और पूछा अच्छा कौन है वो? न्यू सेंग बताता है कि उसका नाम हुआंग सेरन है, कल किसी बच्चे से उसकी लड़ाई हो गई थी और उसने तभी बताया। इतने में ही जियांग चैंग बोलता मुझे तो पता ही नहीं था ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का कोई बेटा भी है। नीसेंग बताता है कि लेकिन वो इंसान बहुत ज़्यादा अकड़ू है, ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन जैसे सबकी मदद करती थी, वो इंसान तो उनसे बिल्कुल अलग है, वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी और अकड़ू इंसान है, वो लोगों को अपने पैरों की जूती के बराबर समझता है। ये सब सुनता है इन दोनों के मुँह से उसे इस बात का तो रिलीफ होता है चलो मेरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आई, वरना मेरे तो ऐसे मज़े से घूमने के दिन बंद हो जाते। फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन है जो मेरी आइडेंटिटी यूज़ करके यहाँ वहाँ घूम रहा है और सबको परेशान कर रहा है। हम लोग अब क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए थे। उतने में ही जब ग्रैंड मास्टर लैन लेक्चर शुरू करते हैं वहाँ सेरन आता है और बोलता है मैं ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का बेटा, मुझे ये सब आता है, मैंने पहले इसकी पढ़ाई कर ली है तो मैं यहाँ पे बस घूमने आया हूँ। इतना बोलते ही वो क्लास से निकल जाता है। सभी बच्चे उसे कह रहे थे ये कितना घमंडी है। हमारे प्यारे वीन को अनुभव हो जाता है कि इस इंसान के पास डिसेंट फुल एनर्जी है। उधर कुछ नहीं बोलता, वो क्लास लेने लगता है। क्लास के अंदर ग्रैंड मास्टर लैन उन्हें यिलिंग पैट्रियार्क के बारे में बता रहे थे। वीन को पता चलता है यहाँ के लोग यिलिंग पैट्रियार्क को अपना गॉड मानते हैं। ग्रैंड मास्टर लैन उन सबको बताने लगते हैं यिलिंग पैट्रियार्क की कहानी। तभी न्यूसन वीन को बुलाता है और बोलता है तुम्हें पता है यहाँ पे जो ये होंगवन जून है ना, ये एकदम यिलिंग पैट्रियार्क की तरह बनना चाहते हैं और बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? न्यूसन बताता है कि जो वांजी है ना वो एक बार यिलिंग पैट्रियार्क से मिलना चाहता है, उनके साथ फाइटिंग करना चाहता है। यिलिंग की नज़र सीधा फिर वांजी की तरफ जाती है और वो देखता है कि वांजी यिलिंग पैट्रियार्क की कहानी को कितनी गौर से अपने मन में सोचता है अगर वांजी को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ वो तो एकदम शॉक्ड हो जाएगा। मास्टर लैन वीन को हंसते हुए देख लेते हैं और वो वीन को खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं इसमें इतना हंसने की क्या बात है,
फिर वो विंग से कुछ क्वेश्चन पूछने लगते हैं, वो भी येलिंग पैट्रियार्क से रिलेटेड। वांजी जब विंग को देखता है कि उसने कैसे लेक्चर को स्टॉप करवा दिया, वांजी को बहुत तेज गुस्सा आने लगती है। वो कहता है एकदम रिडिकुलस। विंग वांजी के एक्सप्रेशन समझ जाता है, तभी अंकल लैंचरन उससे बोलते हैं कि तुम्हें ये बताना होगा कि येलिंग पैट्रियार्क यहाँ पे कैसे आए थे मोर्टल वर्ल्ड में। विंग उनसे कहता है ठीक है मैं बता देता हूँ। विंग उनसे कहानी सुनाना शुरू करता है। चलो हम भी कहानी शुरू होती है 500 साल पहले से, जब इमोर्टल लैनी का राज था गुसु लैंसेक पे। गुसु लैंसेक से जो लैनी थी वो हमारी पढ़ने गई हुई थी क्रिस्टल माउंटेन पे। वो एक बाउसन सेरन की शिष्य थी। बाउसन सेरन ने उसे मैजिकल पावर सिखा रखी थी। ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन का शिष्य बनना इतना आसान भी नहीं था। लैनी ने भी उसके लिए बहुत मेहनत करी है। वो अपने सभी क्लैनों में सबसे बेस्ट ही कल्टीवेटर बनी, तब जाके उनको ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन के पास से इनविटेशन आया उनका शिष्य बनने का। जैसे कि अगर कोई इमोर्टल सेक पहुंच जाता है, वहाँ पे शिष्य बन जाता है, तो वो उसके क्लैन के लिए काफ़ी प्राउड की बात होती है और वो वहाँ का क्लैन सबसे बेस्ट क्लैन और स्ट्रॉन्ग क्लैन कहलाया जाता है। इमोर्टल सेक पहुँचना हर किसी कल्टीवेटर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। जब इमोर्टल बन के लैंसेक वापस आई थी तो उन्होंने वहाँ पे देखा था कि किसी ने गेट ऑफ हेल खोल दिया है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी हो गई थी। लैनी भले ही इमोर्टल बन गई हो, लेकिन वो अभी भी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी कि वो हर कोई डेमन से लड़ सके। इसीलिए वो इमोर्टल को बुलाती हैं, ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन को वहाँ के सब कुछ बताती हैं। ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन आती हैं और कई सारे और भी इमोर्टलों को लाती हैं वहाँ पे। पर जो वो हेल ऑफ गेट था वो इतना ज़्यादा ताकतवर था, वो बार बार डेमन को भेजता ही जा रहा था। ग्रैंड इमोर्टल बाउसन सेरन या जितने भी क्लैन है, सारे क्लैन मिलके भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर होता जा रहा था। धीरे धीरे सभी क्लैनों की पावर ख़त्म होने लगी थी और जितने भी इमोर्टल थे वो भी अब सारे मरने लगे थे। तो ग्रैंड इमोर्टल सोचती हैं अब इससे कुछ नहीं होने वाला। वो एक टैलिस्मान सीधा आसमान में फेंकती है और हमें दिखाया जाता है कि आसमान बड़ी बुरी तरह फट जाता है। वहाँ पे बड़ी तेज गोल्डन लाइट आने लगती है। जितने भी लोग वहाँ पे गिरे पड़े थे या चोट लगी पड़ी थी, जितने भी क्लैन के लोग मर चुके थे या इमोर्टल जख्मी हो गए थे, वो सब उस गोल्डन लाइट से ठीक होने लगते हैं। सारे के सारे दोबारा से खड़े होते हैं और फाइट के उसमें आ जाते हैं। तभी सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे गोल्डन लाइट की तरफ जाता है। उसमें से एक इंसान एक फिनोइक्स के ऊपर उड़ता हुआ आ रहा था। उस इंसान की हेयर एकदम सिल्वर थे और आंखें एकदम गैलेक्सी की कलर की, और वो इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके पास से निकलने वाला ऑरा किसी को भी एकदम घुटनों में झुकाने की हिम्मत रखता। जितने भी डीमन थे वो उस ऑरे के सामने नहीं टिक पाते और वो सब घुटनों के बल आ जाते हैं। गेट ऑफ हेल के अंदर से एक आवाज़ आती है और वो बोलता है तुम कोई नॉर्मल इमोर्टल तो नहीं हो, तुम कौन हो? ये गोल्डन लाइट, तुम हेवन से हो। मैंने सही कहा ना? वो गेट ऑफ हेल के अंदर से जो था वो हंसने लगता है और बोलता है तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम अपने वचन में बंद हो। सभी लोग वहाँ पे जितने भी क्लैन के लोग थे, इमोर्टल्स थे, जब ये उस गेट ऑफ हेल की बात सुनते हैं कि ये इंसान उनसे नहीं मार सकता क्योंकि ये कोई वचन में बंद है, तब उन सब फिर से निराश हो जाते हैं। वो सिल्वर हेयर वाला इंसान हंसने लगता है और बोलता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हें सील तो कर सकता हूँ ना। इतना बोलते ही वो उस गेट ऑफ हेल को सील कर देने लगता है। वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। गेट ऑफ हेल चिल्लाने लगता है। वो कहता है अगर मैं दोबारा आऊँगा तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। गेट ऑफ हेल चिल्लाते हुए कहता है अगर मैं इससे एक बार आज़ाद हो गया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। वो कहता है आज तो इस इंसान ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे कौन बचाएगा। इतना कहते ही वो गेट ऑफ हेल बंद हो जाता है। सिल्वर हेयर वाले जब वो उस गेट को सील कर रहा था तो सभी क्लैन वाले और सभी इमोर्टल खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो गेट ऑफ हेल की बात सुनते हैं वो घबरा जाते हैं और वो उस सिल्वर हेयर वाले इंसान के घुटनों में आके कहते हैं कि हमारा आगे क्या होगा। वो सिल्वर हेयर वाला इंसान कहता है कि मैं इसका कुछ ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि आगे जाके ये गेट कभी ना खुले। वो ऐसा करते ही वो की जो होती है उस गेट को खोलने वाली, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और सभी क्लैनों में बांट देता है।
कहता है कि जब तक ये चारों हिस्से नहीं मिलेंगे ये गेटाफेल कभी नहीं खुलेगा। एक क्लैन का इंसान पूछता है कि आखिर आपने इसे क्यों नहीं मारा, तो वो सिल्वर हेयर वाला इंसान बोलता है मैं इसे मार नहीं सकता क्योंकि मैं अपने वचन में बंध हूँ। मैं जब तक किसी को नहीं मार सकता जब तक वो मुझ पे अटैक ना करे या मेरी फैमिली पे अटैक ना करे। ये हम लोग किसी भी मोटल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जैसे एक मोटल इमोटल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इमोटल बाउसन सेरेन के पास जाता है, उन्हें वो करता है और वहाँ से फिनोक्स पे बैठ के वापस वो हेवन की तरफ चला जाता है। लैनी बाउसन सेरेन से पूछती है आखिर वो कौन थे। लैनी इमोटल बाउसन सेरेन ये तो नहीं बताती कि वो कौन है, बस वो इतना बता देती है कि ये हेवन से था। जब सभी लोग सुनते हैं कि वो हेवन से था सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंड इमोटल बाउसन सेरेन की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ तक कि इमोटल भी, उन्हें भी नहीं पता था कि ग्रैंड इमोटल बाउसन सेरेन के कनेक्शन हेवन तक है। यहाँ पे अपनी कहानी ख़त्म करता है और सभी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे क्या हो गया, और थोड़ी ही देर में सारे लोग ताली बजाने लगते हैं। अंकल चिरैन भी ये सब सुन के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इतना अच्छे से तो बुक में भी नहीं लिख रखा जितनी जानकारी विंग ने बता दी है। चिरैन विंग से पूछते हैं तुम्हें इतना सब कैसे पता। विंग बताता है वो एक रफ कल्टिवेट है और वो इधर उधर घूमते हुए उसने काफ़ी सारी नॉलेज इसके बारे में इकट्ठा कर रखी है। अंकल चिरैन कहते हैं भले ही तुमने कहानी सुना दी हो सब कुछ, लेकिन तुमने रूल तो तोड़ा है क्लास को डिस्टर्ब करके। तुम्हें रूल्स कॉपी करने पड़ेंगे और तुम्हारा जो सज़ा देखेगा वो वांजी होगा। विंग पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन जब वांजी का नाम सुनता है तो वो सोचता है उससे उसके पास थोड़ा टाइम मिल जाएगा वांजी के साथ स्पेंड करने का, तो वो हाँ कर दे। कहानी यहीं तक, कल हम जानेंगे कि कैसे सभी क्लैनों को पता चलता है ये नए रंग के बारे में।